अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान की फौरी रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी, गैर आइनी गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, आज के बाद किसी को भी कोर्ट के अहाता के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इमरान खान की वजह से एक नया एक तरह से वो आइन सा उन्होंने बना के रख दिया है कि आज के बाद किसी को भी किसी कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट इस चीज़ का हुक्म नहीं देगी। जो प्रोसीडिंग हुई आज इमरान के हवाले से बड़ी दिलचस्प वहाँ पे सूरत हाल उसने इख्तियार की, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के लिए तो इंसाफ ने फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज से कुछ साल कबल जब नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मरियम नवाज और साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी जैसे लोग जब जेलों के अंदर थे तो 3-3 महीने 6-6 महीने उनकी जमानतें भी नहीं होती थी। तब सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो सोया हुआ था। लेकिन इमरान खान की बारी फौरी तौर पर जब हालांकि इमरान खान के जो रिमांड था वो भी 8 रोज़ का जो हासिल किया गया था, अभी दूसरा ही दिन था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया दरख्वास्त के ऊपर और फौरी तौर पर 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को कोर्ट के अंदर आपने पेश करना है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान कोर्ट के अंदर पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि जब कोई फ़ैन अपनी फेवरेट लीडर को या अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी को देखता है अपने पास, तो शायद या फिर उसे अपने घर में देखता है तो जो खुशी का इजहार किया जाता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट आमद पर इमरान खान को जो तलब किया गया था वहाँ लाया गया तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने खुशी का इजहार किया कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर ये कहा गया कि आपका जो मतलब इमरान को जो गिरफ्तार किया गया था ये गैर आइनी गैर कानूनी है, तो हम आपकी रिहाई का हुक्म देते हैं। आप बस इतना कर दें कि आप, हमारी ये ख्वाहिश है कि आप बस इतना कह दें कि ये मजम्मत कर दें कि जो पुरतशद्दद मुजाहरे पाकिस्तान के अंदर हुए, जिनके अंदर जलाओ घेराव हुआ, जो मुल्की इमलाक और जो तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया, तो इसके ऊपर आप मजम्मत सिर्फ कर दें। ये सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जज साहब ने ये नहीं कहा कि हम आपको हुक्म देते हैं कि आप यहाँ पे मजम्मत करें और ये जो जितने भी मुजाहरे हो रहे हैं या हो चुके हैं इनको फ़ौरन जो है वो रोका जाए, आप अभी इस चीज़ का जो है वो पैगाम जारी करें। लेकिन ये नहीं कहा गया। इंतहाई बेबसी की सूरत यहाँ से निकलती है इस जुमले के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की ये ख्वाहिश है कि आप पुरतशद्दद मुजाहिरों की जो है वो मजम्मत कर दें। यहाँ ये कहा गया, ये नहीं कहा गया उन्हें रोकें या नहीं होने चाहिए थे, इसके जवाबदेह आप हैं, क्योंकि इमरान खान के वो बहुत से वीडियो पैगामात वो सामने आए हैं या फिर तरीके इंसाफ की जानिब से जो ऑडियोज़ सामने, उस ऑडियोज़ के बाद तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि तरीके इंसाफ का प्लान ही यही था कि इन तनसीबात को, इन इमलाक को और फ़लाँ इदारों को हमने टारगेट करना है। उसके बावजूद भी हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने क्या कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि आप मजम्मत कर दें, यानी कि आप ज़ुबान से जब मजम्मत कर देंगे तो मामला जो है वो हम आगे जो है वो निपटा लेंगे, फिर कोई इशू नहीं होगा। साथ में ये भी कहा गया कि आप आज पुलिस लाइन वहाँ पर ही रोकें, रात को गप्पे शप्पे मारें, सुबह उठ के आपने हाई कोर्ट के अंदर चले जाने। अगर हाई कोर्ट के अंदर आप नहीं जाएंगे तो कोर्ट के लिए यहाँ पे दुश्वारी हो जाएगी और आइंदा के बाद किसी को भी अहाताए अदालत से गिरफ्तार करने की सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देती। आइंदा के बाद किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कोर्ट के अंदर से। और ये जो सिचुएशन है आप अंदाज़ा लगा लें कि आज से पहले जितने पॉलिटिशियंस को अहाताए कोर्ट से गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे ये एक्शन लिया गया कि गिरफ्तारी का जो तरीक़ाकार था ये दुरुस्त नहीं था, लिहाजा इमरान खान को फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। और फिर इमरान को ये भी कहा गया कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना है, रात को आप गप्पे शप्पे मारें पुलिस लाइन के अंदर, सुबह आपने चले जाना है कोर्ट के अंदर, वक्त के ऊपर पहुँच जाना है। तो ये सारा वो सिनेरियो था। अब बड़ा जो सवाल ये उठता है कि तरीके इंसाफ की जानिब से जो इमरान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ की गई, इदारे को टारगेट किया गया और ऐसे टारगेट किया गया कि पाकिस्तान के दुश्मन भी हैरान है कि ये इमरान खान क्या कुछ कर रहा है। बल्कि आज मैं जियो न्यूज़ की लाइव नशरियात देख रहा था, वहाँ पे जिन लोगों ने इंडियन परचम लगाए हुए थे, मतलब इंडिया के जो लोग न्यूज़ देख रहे थे, तो वहाँ पे वो भी इमरान खान को रॉ का एजेंट कह रहे थे, जो कि देख के मुझे तो अफसोस हुआ कि हमारा कोई भी पाकिस्तानी लीडर है उसे यूँ रॉ का एजेंट कहना बुरी बात है। हम किसी के ऊपर गद्दारी के फतवे नहीं लगा सकते, ना ही लगाने चाहिए, ना हमारे पास कोई इख्तियार है। लेकिन जब इंडियन ये कहते हैं
ज़ाहिर है वो समझते हैं कि इमरान खान वो काम कर रहा है जो हमें करना चाहिए था, जो हमारी एजेंसी हमारी फ़ौज को करना चाहिए था पाकिस्तान के साथ, जो कुछ इमरान खान कर रहा है, तो लिहाजा उसकी सपोर्ट के लिए वो लोग निकल रहे हैं। इमरान के आगे अंदर इंडिया के अंदर भी वो नारे लग रहे हैं, उनके आप ट्वीट देखें, आप उनकी पोस्टें देखें, आप उनके न्यूज़ चैनल देखें, तो इमरान को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है कि आपने पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया है, आपने पाकिस्तान की फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है। और ये सबसे बड़ी जो तकलीफ दे बात है इस कौम के लिए कि आपने पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा इदारा है उसको आपने ऐसे टारगेट किया कि ऐसे कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और जितना भी नुकसान हुआ है और फिर उस नुकसान का किया, आज इमरान को तो आपने बरी कर दिया। इमरान को तो नहीं कहा गया कि आपके जिम्मेदारान आए, आप इसके जिम्मेदार हैं। इतनी ऑडियो सामने आ चुकी हैं, इतनी वीडियो पैगामात सामने आ चुके हैं, इतने आपके वर्कर्स को देखा गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं उसके बावजूद भी बस इतना कहा गया कि आप जो है वो मजम्मत कर दें, बस लफ्ज़ों से जो मजम्मत हो जाएगी। आपने जो इदारे की जो मजरू की है, उसकी साख को मजरू किया है, उसके ऊपर हमला किया है और पूरे मुल्क के अंदर जो कुछ आपने तबाही फेरी है, बस उसके चंद अल्फाज जो है वो आपके मुदावा कर देंगे। अगर यही कुछ होना था आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर आने वाले दिनों के अंदर आप देख सकते हैं यही इमरान खान होंगे, 2 कदम आगे तक भी बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल में लोगों को समझने में देर लगेगी, लेकिन एक दिन वो ज़रूर समझेंगे कि आज से पहले जब धरना था उस वक्त इमरान खान ने पीटीवी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे हमले की कोशिश की थी, पीटीवी के अंदर घुस गए थे। फिर उसके बाद इमरान खान ने दोबारा से 25 मई को क्या किया, और फिर जब इमरान खान के घर वारंट गिरफ्तारी लेके गए तो वहाँ पर इमरान खान के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, फिर जब छापा मारा गया तो फिर वहाँ पर कैसे रिएक्शन किया, कैसे पेट्रोल बम गलीलों का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँची कि पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं, इमरान खान की ये जो लोग हैं, जो उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेन किस्म के लोग हैं, वो इदारों तक पहुंच गए और वहाँ पर भी हमले करने से वो गुरेज नहीं रहे और उन मुकामात को उन्होंने टारगेट किया जिनको आज से पहले वो टीटीपी वाले कोशिश करते थे कि वहाँ पे हम कब्जा कर लें, वहाँ पे हम हमला कर लें, पाकिस्तान की साख को मजरू करें। और उन्हीं जगहों पे ऊपर एग्जैक्ट इमरान खान के उन लोगों ने जाके हमला किया, हल्लड़बाजी की, वहाँ पे आग लगाई, जलाओ घेराव किया। तो ये वो सारी चीज़ें अगर आज यहाँ तक पहुँची हैं तो आने वाले दिनों के अंदर अगर फिर से इन चीज़ों का मुआवजा नहीं होता तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी जमात उठ के खड़ी हो जाएगी, चाहे वो सियासी है, चाहे वो मजहबी है, कोई भी खड़ी हो सकती है, तो फिर उससे कोई रोक नहीं सकेगा।